ना लाइफ जैकेट थे और ना किसी ने पूछा और ना बताया कि पहन लीजिए। हम लोग बहुत एंजॉय कर रहे थे और मौसम बिल्कुल शांत था, क्लियर था, केवल धूप छाँव हो गई थी। धीरे धीरे एंजॉय करते करते हवाएं तेज़ चलने लगीं और हवाओं के साथ जो पानी की लहरें थीं वो बहुत ही भयावह रूप में प्रकट होने लगी। बट पूरा मैं बताऊं आपको, डेक जो क्रूज़ था पूरा लहर ऐसा गोते आड़ा टेढ़ा हो रहा था, जिस समय बच्चे और महिलाएं सबसे ज़्यादा हमारे क्रूज़ में थे, क्योंकि लहरों के साथ साथ बहुत पानी की मार भी खा रहा था हमारा क्रूज़। सुरक्षा के इंतजाम अगर बात की जाए तो केवल 3 मेंबर थे क्रूज़ पे जो अटेंडेंट के रूप में मौजूद थे, और किसी ने भी किसी को ना तो सामने रखा हुआ था लाइफ जैकेट, सामने की बात कर रहा हूँ, ऊपर डेक के अंदर जहाँ चलाते हैं वहाँ पे लाइफ जैकेट रखे थे, सामने कहीं नहीं थे। फिर धीरे धीरे हमने देखा तो पानी अंदर आने लगा, तो डस्टबिन बाजू में पड़ा था, डस्टबिन को लेकर के हम लोग पानी को भर भर के बाहर फेंकने लगे। ड्राइवर को कूदते देखा है और स्टाफ कर्मचारियों को आंखों से कूदते देखा है, उनने कोई हेल्प नहीं की। 30 अप्रैल की शाम जबलपुर बरगी बांध में वह शाम बनी जो न जाने कितनी जिंदगियां काल के गाल में हमेशा के लिए समा गईं। लेकिन उस हादसे में बहुत से परिवार के लोग ऐसे भी थे जो पूरी तरह सुरक्षित निकले और इस पूरे मंज़र को, इस भयावह मंज़र को अपनी आंखों से देखा ही नहीं बल्कि महसूस भी किया। आखिर किस तरह से वो पूरी घटना हुई, इस परिवार जो आनंद परिवार हमारे साथ है उनसे बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे एक इस हादसे में कहते हैं कि ये जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई, किस तरह से 1 साल का बच्चा जो पूरी तरह से सुरक्षित उस हादसे से निकला, उसकी तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। हालांकि कुछ चोटें उस बच्चे को आई हैं, 1 साल का बच्चा कियान। और सबसे बड़ी बात कि 30 अप्रैल को यह हादसा हुआ और 1 मई यानी कि आज उस बेटे का जन्मदिन है। तो जन्मदिन के एक दिन पहले परिवार कहीं ना कहीं अपनी खुशियां मनाने के लिए बरगी बांध पहुंचा था, लेकिन इस भयावह हादसे ने उस परिवार की खुशियां भी ख़त्म की। उस कहीं ना कहीं उस भयावह मंजर को देखकर वह परिवार जो अभी भी सहमा हुआ है, उसके साथ ही तमाम जबलपुर समेत तमिलनाडु, दिल्ली ऐसे कई परिवार वहां पर पहुंचे हुए थे, जिनके परिवार के कई सदस्य हमेशा के लिए काल के गाल में समा गए। बरगी बांध का वह मंजर किस तरह से था और आखिर पूरा घटनाक्रम क्या हुआ, रोशन आनंद जी हमारे साथ हैं जो देख सकते हैं आप, घायल भी हुए हैं। मैं बता दूं आपको कि इन्होंने उस पूरे मंजर को अपनी आंखों से देखा है जब वो हादसा हुआ, और देखा ही नहीं बल्कि बहुत से लोगों की ज़िंदगियां भी उन्होंने बचाई हैं। यह एकमात्र ऐसा परिवार था उस क्रूज़ से जो पूरी तरह से सुरक्षित निकला है। चाहे 1 साल का बेटा हो, चाहे उसके माँ बाप हों, उनके परिवार के अनेक सदस्य, सभी पूरी तरह सुरक्षित हैं और इसे पूरी तरह से ईश्वर की कृपा मान रहे हैं। किस तरह से पूरा वह शुरुआती दौर था जब यह हादसा हुआ, किस तरह से आपने देखा और आखिर किन परिस्थितियों में यह पूरी घटना हुई थी वहाँ? शुरुआती वीडियो से हमारे पास सारे वीडियोज़ हैं अभी भी फुटेज के रूप में। हम लोग बहुत एंजॉय कर रहे थे और मौसम बिल्कुल शांत था, क्लियर था, केवल धूप छाँव हो गई थी, बट शांत था मौसम। ऐसा फील ही नहीं हुआ कि थोड़ी देर बाद ये सब चीज़ें एकदम उथल पुथल में बदल जाएंगी और इतना भयावह मंजर हमारे आंखों के सामने होगा। धीरे धीरे एंजॉय करते करते हवाएं तेज़ चलने लगीं और हवाओं के साथ जो पानी की लहरें थीं वो बहुत ही भयावह रूप में प्रकट होने लगी। हम सभी डेक के ऊपर थे। जब मुझे फील होने लगा तो मैंने सबको बोला एक काम करो, बच्चों को लेके आप सभी नीचे चलो, क्योंकि ऊपर लोड हल्का होता है और नीचे जाएंगे तो हो सकता है भारी हो, तो स्टेबिलिटी बनी रहे। तो सबको मैंने धीरे धीरे करके पकड़ के नीचे हम लोगों ने किया। नीचे जाने के बाद मंज़र थोड़ा देखने में तो शांत था, बट पूरा मैं बताऊं आपको, डेक जो क्रूज़ था पूरा लहर ऐसा गोते आड़ा टेढ़ा हो रहा था, जिस समय बच्चे और महिलाएं सबसे ज़्यादा हमारे क्रूज़ में थे। और नाम मात्र के मैं और मेरे साड़ू भाई का बेटा जो कि महज 25 साल का है, हम दोनों ही ऐसे थे जो मदद कर पाने में सक्षम थे। एक 70 साल के युवक थे और ऐसे 1-2 युवक रहे होंगे जिनकी उम्र ज़्यादा थी। उसके बाद जब हम लोग ने स्थिति की गंभीरता को समझा तो हम दौड़ करके ऊपर से जा कर के जहाँ पे क्रूज़ चलाने वाला बैठता वहाँ पर डेक में जाना बहुत ख़तरनाक हो गया था उस समय, क्योंकि लहरों के साथ साथ बहुत पानी की मार भी खा रहा था हमारा क्रूज़। जाने के बाद फटाफट हम लोग लेकर के आए तो छीना झपटी होने लगी हमारे क्रूज़ में कि लाइफ जैकेट सबको देना। फिर हम लोग 2-3 राउंड ऊपर गए और सबके लिए हम लोगों ने अरेंज किया, लाइफ जैकेट पहनाई सबको और सबको पहनने के लिए कहा, पैनिक ना हो। उतनी देर में आप चूँकि पूरे घटनाक्रम में मौजूद थे और आप अभी भगवान की दया से, ईश्वर की दया, आप बता रहे हैं कि पूरी तरह से पूरा परिवार भी सुरक्षित है, तो सुरक्षा के इंतज़ामों की बात करें तो जब क्रूज़ में आप लोग चढ़े थे, उस पर जाने के लिए रवाना हुए, तो उस दौरान से लेकर घटनाक्रम तक सुरक्षा के इंतज़ाम किस तरह थे उसमें? सुरक्षा के इंतजाम अगर बात की जाए तो केवल 3 मेंबर थे क्रूज़ पे जो अटेंडेंट के रूप में मौजूद थे, और किसी ने भी किसी को ना तो सामने रखा हुआ था लाइफ जैकेट, सामने की बात कर रहा हूँ, ऊपर डेक के अंदर जहाँ चलाते हैं वहाँ पे लाइफ जैकेट रखे थे, सामने कहीं नहीं थे। ना लाइफ जैकेट थे और ना किसी ने पूछा और ना बताया कि पहन लीजिए। सब गए अपनी मस्ती में, एंजॉय कर रहे थे ऊपर जाके, और
सब कुछ अपनी सेल्फीज ले रहे थे, सब कुछ अच्छा चला था। जाने के बाद जैसे शिप लौटने को हुआ तो आधी दूर आने के बाद में 45 मिनट का वो राउंड होता है, 5:15 बजे शिप चला था और लगभग 6 बजे के आसपास, पौने 6 बजने में 10 मिनट रहे होंगे, वो मंज़र ऐसा था कि आधा किलोमीटर भी नहीं दिख रहा था हमें अपना टापू पास में, और लहरें इतनी तेज़ हो गई कि वो कंट्रोल नहीं कर पाया पूरी तरीके से, और धीरे धीरे लहरें इतनी तेज़ थी, एक तरफ पत्थर था तो दोनों तरफ से लहरों की जो मार थी वो भरपूर थी। धीरे धीरे देखते देखते डेक में हमारे यहाँ चिल्लम चोट मचने लगी, हल्ला होने लगा, बच्चे रोने लगे, महिलाएं। तो हमने चिल्लाया कि आप लोग शांत रहिए, शांत रहिए, केवल पैनिक मत करिए, कोई भी चीज़ घबराएंगे तो ऐसी चीज़ें नहीं होंगी। फिर धीरे धीरे हमने देखा तो पानी अंदर आने लगा, तो डस्टबिन बाजू में पड़ा था, डस्टबिन को लेकर के हम लोग पानी को भर भर के बाहर फेंकने लगे धीरे धीरे करके। तब मेरी नज़र पड़ी कि डेक का एक हिस्सा जो नीचे का रहता है पानी के अंदर, वो डैमेज हो चुका है, टूट चुका है, जिसके कारण पानी पूरा फ्लो जो है पूरी तेज़ी से भर रहा था। इसी के साथ साथ जब मैंने मुंडी घुमाई तो मेरी वाइफ मेरे 1 साल के बच्चे को पकड़ी थी, वो मुझे दिखाई नहीं दिया। तो एक तरफ जहाँ पानी भरा था मैं तुरंत उस साइड कूदा कि मैं उसको ढूंढूं, निकालूं कि कुछ मेरे हाथ में आ जाए बच्चा, और देखते ही देखते बच्चा तो नहीं मिला, पूरा शिप पलट गया। और जैसे ही वो शिप पलटा है मैं ऊपर की तरफ भागा कि कांच कहाँ है, क्योंकि सांस लेने की जगह सभी को चाहिए होती है। तो मैं और मेरी वाइफ को पकड़ के मैंने ऊपर खींचा, और चूंकि वहाँ कांच लगा था अच्छा चौड़ा, उसको तोड़ने की भरसक प्रयास किया मैंने, जिसमें मेरा पूरा ये हाथ डैमेज हो गया, 15 टाँकों से ज़्यादा। कितने लोग उस दौरान रहे होंगे और कितने लोग सुरक्षित निकल पाए जो आपने देखा? मेरे साड़ू भाई ऊपर बैठे हुए थे डेक के ऊपर, वो आखिरी तक ऊपर थे, और उनने ड्राइवर को कूदते देखा है और स्टाफ कर्मचारियों को आंखों से कूदते देखा है। उनने कोई हेल्प नहीं की, ना उन्होंने किसी को लाइफ जैकेट दी। नीचे हम लोग स्थिति को संभाले हुए थे और सबको हमने लाइफ जैकेट पहनाई, बाकायदा बच्चों तक को पहनाई। आप देखेंगे जो मृतक भी निकले हैं उसमें मैक्सिमम लोग लाइफ जैकेट पहने हुए हैं, और उसके पहले का वीडियो है जिसके किसी ने भी लाइफ जैकेट नहीं पहना, जस्ट पहले का। तो वो हम लोगों ने सब कुछ किया। पहले से कोई सिक्योरिटी ना तो थी, ना तो सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम थे। आधा घंटे तक लहरों में वो हमारी बोट फंसी हुई थी, और आधा किलोमीटर में साफ दिखता है कि हमारे सामने जो चीज़ें थी वो हेल्प करने आ सकते थे, बट वो तब तक नहीं आया जब तक वो शिप पलट नहीं गया। अब लोग बाहर नहीं गिर गए, लोग फंस नहीं गए। उसके बाद वहाँ से बोट चली है और हमको संभालने के लिए आई है, बचाने के लिए आई है। मैं 3 लोगों को पकड़ के बोट पर चढ़ाया, जिसमें 11 साल का बच्चा मेरी वाइफ थी। बोट को पकड़ के मैंने रखा हुआ था। मेरी बेटी मेरे हाथों से दूर से जो टहल रही थी, मतलब पानी में हेल्प कर रही थी, पापा बाबू कहाँ है, पापा बाबू कहाँ है। और बाकी लोग सब फैल गए थे। बोट आई, बोट ने धीरे धीरे रेस्क्यू करना चालू किया। चूँकि लहरें थी तो कुछ लोगों को लहरों ने मारा पत्थर की तरफ, तो वहाँ गांव वाले रस्सी लेके खड़े थे, तो गांव वालों ने रस्सी खींचा जो हमारे साथ में, तो उनका रेस्क्यू मैंने हेल्प आउट कराया। सबसे आखिरी में मैं निकला, और मैंने बाद में जब देखा कि मेरे परिवार वाले कहाँ हैं, तो मुझे 2 लाशें अपने हाथों में मिली। मैंने उनको बाहर किया कि मैं कहीं मेरे अपने तो नहीं हैं, और मैंने देखा कि वहाँ वो महिलाएँ सांस तोड़ चुकी थीं। क्या मानते हैं आप इस पूरे घटनाक्रम में लापरवाही किस तरह से प्रबंधन की, जो एमपी टूरिज्म में वहाँ पर क्रूज़ चलाता है जो प्रबंधन है, कुछ क्या लापरवाही समझ में आई आप? सबसे बड़ी लापरवाही कि मौसम विभाग का अलर्ट जो था, मैंने बाद में देखा न्यूज़ में 3 बजे बताया जा चुका था कि आज मौसम की स्थिति ख़राब होगा, और येलो अलर्ट दिखा रहा था उसमें। अगर वो अलर्ट वहाँ पे था तो क्रूज़ वालों की ये जवाबदारी बनती है कि क्रूज़ में आप वहाँ पे लोगों को एंटर ना होने दो, क्रूज़ ना चलाया जाए। सबसे बड़ी खामियाजा ये चीज़ है। दूसरी चीज़, जब अलर्ट पता था तो वहाँ के लोग जो क्रूज़ चलाते हैं, क्रू मेंबर थे, उन्होंने तो लाइफ जैकेट भी नहीं दी। लाइफ जैकेट पर्याप्त मात्रा में थी, वो नहीं दी। और अगर बीच में स्थिति ख़राब भी हुई तो वो रैली चलाने वाले, उनको तो पहले ही मोड़ लेना था। कोई ऐसा था ही नहीं कि जिसने जिद की हो कि नहीं क्रूज़ को पूरा लेके चलो, पूरा नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। बट वो आते आते कि स्थिति बिगड़ गई कि पानी में कंट्रोल ही नहीं हो पाया क्रूज़, और पानी की मार खा के जब वो डैमेज हुआ है तब वो पलटने की कगार पे आया है। इतने परिवार बहुत से लोगों से मौजूद थे, आप जैसा बता रहे हैं 45 से 50 लोग रहे होंगे। एक आपका परिवार ऐसा जो पूरी तरह से सुरक्षित है, 1 साल का बेटा भी आपका पूरी तरह सुरक्षित है, क्या मानते हैं इसे? ईश्वर की इतनी बड़ी कृपा मैंने शायद ही अपनी ज़िंदगी में देखी होगी, क्योंकि हम लोगों ने सबने लाइफ जैकेट पहना था, केवल 1 साल के बच्चे को छोड़ करके। उसको मैंने पहनाया ज़रूर था, लेकिन मुझे पता था कि उसमें से वो निकल जाएगा, क्योंकि होल्डिंग नहीं रहती। उसके बावजूद मैं तो ये सोच चुका था कि मेरा बेटा मेरे हाथ में नहीं, और कल उसका जन्मदिन है और एक खुशियाँ मनाने में निकला हूँ। बट दुर्भाग्य के बाद भी ईश्वर का जो साथ होता है कि इतने कठिन मौसम के बाद हम सबके सब कहीं ना कहीं जीवित आज हैं, तो ये ईश्वर की कृपा से कम नहीं है। बिल्कुल, देखिए साफ तौर पर ईश्वर की कृपा है, साफ तौर पर इसे बात से नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि उस क्रूज़ में जितने भी परिवार सवार थे उसमें से बहुत से परिवारों ने अब कहीं ना कहीं अपनों को खोया है। रोशन आनंद जी का परिवार है जिसने उस हादसे के दौरान, उस मंज़र के दौरान संघर्ष भी किया, बहुत से लोगों को अपनी
शक्ति के अनुसार जितना हो सकता उतना बचाया, बाहर निकाला और ख़ुद के परिवार को सुरक्षित निकाल कर वो लाए। 1 साल का बेटा जिसका आज जन्मदिन है वह भी पूरी तरह से सुरक्षित है। हालांकि जिन्होंने अपनों को खोया है वह तो इस सदमे से शायद ही ज़िंदगी भर कभी बाहर निकल पाएंगे, लेकिन जो सुरक्षित बच गए हैं उनके अंदर भी एक डर, एक सदमे जैसा माहौल कहीं ना कहीं नज़र आ रहा है। कैमरामैन अखिलेश दुबे के साथ धर्म गौतम, IBC 24 जबलपुर।